क्या एक ही जन्म में भगवत प्राप्ति हो सकती है? मित्रों, इस बड़े-बड़े ब्रह्मांडों में ऐसे अनंत आत्माएँ हैं जो भोगों में लिप्त है। इन अनंत आत्माओं में कुछ गिने-चुने ही आत्माएँ होती हैं जो भक्ति की ओर उन्मुख होती हैं। गीता में श्री कृष्ण बार-बार बोल रहे हैं कि सिर्फ भक्ति से मुझे जाना जा सकता है और केवल भक्ति से मुझे प्राप्त किया जा सकता है। पर साधक जन पूछते हैं कि क्या एक ही जन्म में भगवत प्राप्ति हो सकती है? मित्रों, आज इसी पर बात करेंगे। मित्रों, नो डाउट कि एक ही जन्म में भगवत प्राप्ति संभव है। चाहे कोई ब्रह्मचारी होकर जिए या गृहस्थ होकर जिए, पर वे भक्ति से एक ही जन्म में भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। भगवत प्राप्ति किसी भी आश्रम पर डिपेंड नहीं है। भगवत प्राप्ति तो केवल भक्ति पर डिपेंड है। भक्ति से ही सारी शुभता जीवन में आती है और भक्ति ही ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की कृपा को अट्रैक्ट करती है। अगर कोई जवानी से ही भक्ति स्टार्ट करेगा, तो उसका भौतिक जीवन भी समृद्ध बनेगा और वो मरने के बाद धाम पहुँच जाएगा। ज़्यादातर मूर्ख भारतीय सोचते हैं कि भक्ति तो बुढ़ापे का काम है, पर ज्यादातर बूढ़े लोग रोगों से ग्रस्त होकर एक भयानक मृत्यु को प्राप्त करते हैं। भक्ति कोई बुढ़ापे की चीज नहीं है। भक्ति को जवानी में ही स्टार्ट करना चाहिए और इसी जन्म में पूरा करके मरना चाहिए। मित्रों, इतिहास में से अनंत भक्त हैं जिन्होंने केवल एक ही जन्म में भगवान को प्राप्त किया है। एग्जाम्पल के लिए ध्रुव महाराज ने केवल 6 महीने में भगवान को प्राप्त किया था। प्रहलाद महाराज ने केवल 5 साल में भगवान को प्राप्त किया था। त्रेता युग में विभीषण जी ने केवल 50 साल में राम जी को प्राप्त किया था और कलयुग में भी आपको ऐसे हजारों भक्त मिल जाएंगे, जैसे कि तुकाराम जी, मीराबाई जी, नामदेव जी, गोस्वामी जी, कृष्णदास जी, रामदास जी, हरिदास जी आदि। मित्रों, ऐसे हजारों भक्त हैं जिन्होंने केवल एक ही जन्म में भगवान को प्राप्त किया है। मित्रों, अगर आपकी शरणागति बहुत तेज है तो आप 60 साल के अंदर ही भगवान को प्राप्त कर सकते हो। यमुना देवी दासी माता जी ने केवल 11 साल में भगवान को प्राप्त किया था। तमाल कृष्ण महाराज जी ने केवल 35 साल में भगवान से मिल चुके थे। श्रीपाद आनंद प्रभु जी को केवल 37 साल की भक्ति में भगवान के दर्शन हो चुके थे। मित्रों, ये सारे भक्त हाल ही में थे। केवल 15 साल पहले ही ये सब गोलोक धाम को गए हैं। ऐसे हम समझ सकते हैं कि भगवत प्राप्ति केवल एक ही जन्म में संभव है। पर हम ऐसा क्या करें जिससे हम भी एक ही जन्म में धाम चले जाएं? मित्रों, तरीका तो बहुत आसान है। भले ही तरीका आसान हो, पर इस आसान काम को भी कोई कोई ही कर पाता है। मित्रों, भगवत प्राप्ति के लिए बहुत ज्यादा नाम जप आदि की जरूरत नहीं है। आपको बस ये 4 काम रोज ईमानदारी से करने हैं। पहला है नाम जप, दूसरा है सत्संग और तीसरा है भक्ति संबंधित बुक्स पढ़ना और चौथा है भोजन को भोग ला के खाना। अगर आप ये 4 चीजें या कम से कम 3 चीजें रोज करते रहेंगे तो आपका ये आखिरी जन्म है समझिए। मित्रों, ये साधना बड़ी आसान है, पर कोई कोई ही इसे मरते दम तक कर पाते हैं। बाकी के लोग बीच में ही लुढ़क जाते हैं। साधक जन जब सुख में होते हैं तो बड़े अच्छे से भक्ति कर लेते हैं, पर जब जीवन में दुख आता है तो उनकी भक्ति डगमगाने लगती है और 99% लोग यहीं पर भक्ति छोड़ देते हैं। मित्रों, भगवान ये देखते हैं कि क्या आप दुख में भी उनके साथ ईमानदारी से रह पाते हैं या नहीं। ज्यादातर लोग धोखेबाज हैं। वे सुख में तो भगवान के साथ होते हैं, पर जब दुख आता है तो ये भगवान का सानिध्य छोड़ देते हैं। यही आपकी ईमानदारी की परीक्षा है। जो लोग दुख में भक्ति छोड़ देते हैं वे 3-4 जन्म के बाद भक्ति पूरा करके धाम जाते हैं, पर समझदार साधक ऐसा नहीं करते। भले ही जीवन में दुख आए, पर वे कष्टों को सहन करते हुए भक्ति को कंटिन्यू करते हैं और माया की परीक्षा में पास हो जाते हैं और भगवान की नजरों में ईमानदार कहलाते हैं। इसलिए हर आचार्यों ने कहा है कि ईमानदारी से भक्ति करो। आपकी भक्ति छुड़ाने के लिए माया अनेक चाल चलेगी, पर इस परीक्षा की घड़ी में भी आपको भगवान की भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। मित्रों, भगवान को ज्यादा भक्ति करने वाले साधकों से भी ज्यादा ईमानदार साधक बड़े पसंद होते हैं। भले ही इस संसार में ईमानदार लोगों की कोई कीमत ना हो, पर भगवान के साम्राज्य में ईमानदार लोगों की बहुत इज्जत है। भगवान कुर्सी लगा करके ईमानदार साधकों को ही ढूंढ रहे होते हैं। जब माया की परीक्षा में किसी की ईमानदारी सिद्ध होती है तो भगवान उस पर कृपा करते हैं, जिससे वे परफेक्ट होकर उसी जन्म में तर जाते हैं। ऐसे दुख आपके ईमानदारी की परीक्षा है। हालांकि इसमें अनेक चीजें हैं जिसे जानने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। मित्रों, हर किसी को ईमानदारी की परीक्षा देनी ही पड़ती है। आप इस परीक्षा से बच नहीं सकते। जब आप परीक्षा में पास हो जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये परीक्षा नहीं बल्कि हमारी प्यूरिफिकेशन प्रोसेस थी। पर हर किसी को इससे होकर ही गुजरना पड़ता है। इतिहास में जितने भी सिद्ध हुए हैं वे इस मार्ग से ही होकर गए हैं। कोई भी इससे बच नहीं सकता। जो कष्ट में रहकर भक्ति कर लेता है वो इसी जन्म में संपूर्ण जीवन को अनुभव करता है और आनंद में जीता है।
जो इस मार्ग से होकर गुजरे हैं वे ट्रांसेंडेंटल बन गए और आनंद में जिए, आनंद में शरीर त्यागा और आनंदमय भगवान के साथ आनंदमय परम धाम को गए हैं। इसलिए आप भले ही जिस एज में हो, आप आज से ही भक्ति स्टार्ट करो। अगर आप आज से ही भक्ति स्टार्ट करेंगे तो मेरी और आचार्यों की गारंटी है कि ये आपका आखिरी जन्म बन जाएगा। इसलिए आज से ही भक्ति स्टार्ट करें। तो आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा।